हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 2 पेपर 4 बताने जा रहे हैं। ठीक है, पेपर 4 से आपके एग्जाम में 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 4 में आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी पढ़ना है। ठीक है, ग्रुप ए में आपको वेक्टर एनालिसिस पढ़ना है, जिससे आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आप बुक दासगुप्ता भारती भवन पब्लिकेशन का ले सकते हैं। ठीक है, ग्रुप बी में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, जिससे आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए भी आप बुक दासगुप्ता भारती भवन पब्लिकेशन का ले सकते हैं। लालजी प्रसाद का बुक भी ले सकते हैं। ग्रुप सी में आपको स्टैटिक्स पढ़ना है। ठीक है, स्टैटिक्स से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ग्रुप डी में आपको डायनेमिक्स पढ़ना है, इससे भी आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दोनों के लिए एक बुक आता है, ए पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी बाय पी सिंह, भारती भवन पब्लिकेशन का आता है। एक पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी बाय पी सिंह का ई बुक भी ले सकते हैं, या एक भारती भवन पब्लिकेशन का आता है, एम.एल. खन्ना का बुक आता है। ठीक है, वो भी बुक ले सकते हैं। तो देखिए, आज ग्रुप ए वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रुप ए में आपको वेक्टर एनालिसिस पढ़ना है, जिससे आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए देखिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ना होगा। ठीक है, तो चैप्टर में है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर एंड 4 वेक्टर। इससे आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल, ये दोनों चैप्टर को मिलाकर आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू मैकेनिक्स, इससे आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में वेक्टर एनालिसिस से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वेक्टर डिस्कवर्ड बाय गर्ग हैमिल्टन। और वेक्टर में फिजिकल क्वांटिटी 2 होते हैं, जिसमें स्केलर और वेक्टर। ठीक है, तो स्केलर क्या है? क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। ओनली मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है, उसे स्केलर कहेंगे। जिसे एग्जांपल के लिए लीजिए मास, टाइम। ठीक है, तो वेक्टर देखिए, वेक्टर क्या है? वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन बोथ एंड ओबिक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, तो क्वांटिटी के पास हैविंग मैग्नीट्यूड रहना चाहिए एंड डायरेक्शन भी रहना चाहिए, और साथ साथ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को पालन करे, तभी वो क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अगर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, बट ट्रायंगल लॉ को पालन नहीं करेगा, तो वह क्या हो जाएगा? वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबिक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो वैसे क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। एग्जांपल के लिए देख लीजिए फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, वेक्टर का जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऐसे वेक्टर के जिसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए नोटेशन, इसे एरो मार्क से नोटेशन करते हैं। एरो मार्क्स वेक्टर ए बी। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर ए बी, तो एरो मार्क से वेक्टर को डिनोट करते हैं, नोटेशन करते हैं। वेक्टर ए बी रिप्रेजेंट ए वेक्टर डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड मैग्नीट्यूड एज लेंथ ए बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड एज लेंथ ए बी। तो नोटेशन ऑफ वेक्टर को एरो मार्क से नोटेशन डिनोट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, अब देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो वेक्टर नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या है? ठीक है, तो ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 कॉल्ड नल वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसे क्या कहेंगे? नल वेक्टर कहेंगे। इफ इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर कोइंसाइड टू ईच अदर। देखिए आइडेंटिटी वेक्टर क्या है या यूनिट वेक्टर क्या है? आइडेंटिटी वेक्टर को ही यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो देखिए ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो उसे क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे या आइडेंटिटी वेक्टर कहेंगे। तो आइडेंटिटी वेक्टर बराबर होता है एक, जैसे एक कैप, ऐसे एक कैप पढ़ेंगे। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इससे पढ़ेंगे ए कैप। ठीक है, ए कैप को पढ़ते हैं, यहाँ पे ए कैप जो है उसे यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए नोट में वेक्टर आई, वेक्टर जे एंड वेक्टर के आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। वेक्टर आई और वेक्टर जे एंड वेक्टर के जो है वो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। ठीक है, एक्शन अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस से देखिए वेक्टर आई जो अलोंग एक्स एक्सिस के है, और जे जो है अलोंग वाई एक्सिस, और जेड के जो है वो अलोंग जेड एक्सिस है। ठीक है, तो वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के वो है यूनिट वेक्टर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड वो भी 1, और वेक्टर के का मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, यूनिट वेक्टर होता है तो उसके क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यहाँ पे आई, जे, के ये तीनों यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ से वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इज इक्वल टू
आई का स्क्वायर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वेक्टर इससे वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इक्वल टू वेक्टर के इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये सारे आपका बेसिक कंसेप्ट है जो आपको क्लास 12th में भी पढ़ना था, ठीक है। तो आपको आज वेक्टर एनालिसिस का बेसिक क्लास देते रहे। अगले वीडियो में आपको वेक्टर का इस चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए वेक्टर का बेसिक क्लास में आपको यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, ये सभी आपको क्लास 12th में भी पढ़ना था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका एक बार रिवीजन करा दे रहा है ताकि आप लोग को नहीं लगे कि न्यू है, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव वेक्टर क्या है। तो नेगेटिव वेक्टर ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन नोन एज नेगेटिव वेक्टर। ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है बट जो डायरेक्शन हो वो अपोजिट होना चाहिए। जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। बट मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, तो उसे बोलेंगे निगेटिव वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेक्टर ए बी इक्वल टू माइनस वेक्टर बी है। यहाँ पे वेक्टर ए बी इस वेक्टर ए बी का डायरेक्शन और वेक्टर बी ए का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो उसे बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। यहाँ पे देखिए पैरेलल और को लीनियर वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल और कोलिनियर इफ वेक्टर ए इक्वल टू एम वेक्टर बी, ठीक है। अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल और कोलिनियर तभी होगा यदि इफ वेक्टर ए इक्वल टू एम इंटू वेक्टर बी, वेयर एम इज क्या है, स्केलर, एम इज स्केलर। तो यहाँ पे वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू होगा एम वेक्टर बी, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर ए इक्वल टू 2 वेक्टर बी 3 वेक्टर बी, यहाँ पे वेक्टर ए इक्वल टू 3 वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर 1/2 वेक्टर बी। ये एक क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे एम इज स्केलर, यहाँ पे एम की जगह पे कोई भी संख्या रख सकते हैं। यहाँ पे 1/2 2 1 3। तो वेक्टर ए इक्वल टू एम वेक्टर बी का फॉर्म में है तो उसे क्या कहेंगे, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है। और कोलिनियर, तो 2 वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। और 2 वेक्टर तभी पैरेलल कहलाएगा वे जो दोनों सेम डायरेक्शन में हो, जैसे ए बी डायरेक्शन और ए बी डायरेक्शन दोनों का सेम डायरेक्शन हो, ठीक है। या अपोजिट डायरेक्शन हो तो वह क्या हो जाएगा, निगेटिव वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल वेक्टर तभी होगा जब दोनों का डायरेक्शन वो सेम हो। तो यहाँ पे वेक्टर ए सी इक्वल टू 2 वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए सी इज पैरेलल टू ए बी, यहाँ क्योंकि हम बताए हैं आपको कि वेक्टर ए इक्वल टू एम वेक्टर बी के फॉर्म में हो तो यह क्या पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्म में है वेक्टर ए सी इक्वल टू 2 वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए सी इज पैरेलल टू वेक्टर ए बी है तो लाइन ऑफ एक्शन इज सेम सो कोलिनियर, क्योंकि लाइन जो है वो सेम है। देखिए यहाँ पे लाइन जो है वो सेम है। वेक्टर ए सी इक्वल टू है 2 इंटू वेक्टर ए बी, यहाँ पे 2 इंटू ए बी का है तो एक लाइन सेम है तो सेम लाइन पे जो होता है वो कोलिनियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोप्लेनर वेक्टर क्या है। 2 or more than 2 vector are coplanar if they lies in one plane or parallel to same plane, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a vector lies in one plane known as coplanar। एक वेक्टर लाइज करना चाहिए वन प्लेन पे तो उसे क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, वेक्टर आई वेक्टर जे एंड वेक्टर के रिप्रेजेंट ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर एक्शन अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड रिप्रेजेंट व्हेन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसको आपको बता दिए हैं कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इक्वल टू वेक्टर के इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। और वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे जो होता है वो 0 होता है। वेक्टर जे डॉट वेक्टर के डॉट वेक्टर आई ये सभी 0 होता है, ठीक है। ये आपको 12th में भी पढ़ना था, आप लोग पढ़े होंगे। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या है, ठीक है। तो वेक्टोरियल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। तो वेक्टोरियल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, कोई एक पॉइंट से, ठीक है, ओरिजिन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, तो उसे क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर कहेंगे। जैसे यहाँ से वेक्टर ओ ए इक्वल टू ए है, ठीक है। तो वेक्टर ओ ए इक्वल टू ए, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए इक्वल टू वेक्टर ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए हो जाएगा, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर ओ बी इक्वल टू वेक्टर बी है, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइक वेक्टर क्या है। तो 2 or more than 2 वेक्टर आर सेड टू बी लाइक इफ दे हैव सेम डायरेक्शन, सेड टू बी लाइक वेक्टर। देखिए अनलाइक वेक्टर क्या है, इफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर नॉट सेम देन वेक्टर आर सेड टू बी अनलाइक। इफ डायरेक्शन, यदि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर का सेम नहीं हो तो वेक्टर क्या कहलाएगा, अनलाइक वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो उसे अनलाइक वेक्टर कहेंगे।
तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, जैसे यहाँ पे वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो ये दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और क्या हो जाएगा, अनलाइक वेक्टर। और वहीं वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन सेम हो तो उसे लाइक वेक्टर कहेंगे, ठीक है। और जब डायरेक्शन अपोजिट हो या कहीं दूसरे भी डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाएगा, अनलाइक वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का एडिशन। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू गिवन वेक्टर, वी एडजस्ट दिस टू वेक्टर such that vector A represented by vector OA and vector B represented by vector AB, ठीक है। and terminal point of vector A coincide to initial point of vector B join OB. Addition of vector A and vector B is vector A plus B is equal to vector OA plus vector AB is equal to vector OB। देखिए इस फिगर में वेक्टर OA is equal to है वेक्टर A और वेक्टर AB is equal to है वेक्टर B, तो यहाँ पे वेक्टर OB is equal to हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो उसी को यहाँ पे नीचे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है वेक्टर ए बी इजकल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इजकल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। इस प्रकार वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इजकल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, ठीक है। तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम नेगेटिव वेक्टर लिए, ठीक है। तो निगेटिव वेक्टर लेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इजकल टू, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर ओ ए इज प्लस वेक्टर ए बी इजकल टू वेक्टर ओ बी। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर का प्रॉपर्टी देखिए, कम्यूटेटिव लॉ को पालन करता है एडिशन ऑफ वेक्टर, एसोसिएटिव लॉ को भी पालन करता है एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी पालन करता है। तो देखिए कम्यूटेटिव लॉ के लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू हो जाता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ठीक है। यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ जो होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी पालन करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी पालन करता है और कम्यूटेटिव लॉ को भी पालन करता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है के इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू के इंटू वेक्टर ए प्लस के इंटू वेक्टर बी, वेयर के इज क्या है, स्केलर है, के कोई स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर बनाकर दिखा दिया गया है। देखिए एसोसिएटिव लॉ का भी पालन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी पालन करता है और कम्यूटेटिव लॉ का भी पालन करता है। तो देखिए वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, तो वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखने का वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, वेक्टर आई जे वेक्टर के आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है, अलोंग ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये आपको फिगर में बताया गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई और जेड। और ओ एक्स के जो अलोंग है यहाँ पे ओ एक्स वह वेक्टर आई और वेक्टर जे है वो ओ वाई है, ठीक है, ओ वाई के अलोंग। और ओ एस के जो अलोंग है वो वेक्टर के है। फिगर में आपको पूरा कंप्लीट दिखा दिया गया, ठीक है। तो वेक्टर ओ एम इजकल टू हो जाएगा एक्स वेक्टर आई और ओ टी हो जाएगा वाई वेक्टर जे और ओ एस हो जाएगा जेड वेक्टर के। यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर ओ पी इजकल टू वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम पी। इस फिगर को देखिए और उसी फिगर को देखकर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम आर प्लस वेक्टर आर पी, ऐसे ही इसको रखे हैं। तो वेक्टर ओ एम की जगह पे एक्स वेक्टर आई और ओ टी की जगह पे वाई वेक्टर जे और ओ एस की जगह पे जेड वेक्टर के लिखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर ओ पी इजकल टू वेक्टर आर कंसीडर किया है यहाँ पे, वेक्टर आर ओ पी इजकल टू फिगर में देखिए वेक्टर ओ पी इजकल टू वेक्टर आर, ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर आर इजकल टू हो जाएगा एक्स वेक्टर आई प्लस वाई वेक्टर जेड प्लस जेड वेक्टर के, ठीक है। तो ये क्या है, कंपोनेंट वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका लेंगे तो मॉड लेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ले लिया वेक्टर आर का, तो यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे आपको एग्जांपल एक लेकर के बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं 4 प्लस 9 प्लस 16, तो इसका रूट अंडर क्या आ जाएगा 29, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, तो डिनोटेड बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो इसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा, ठीक है। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, और जो थीटा है वो एंगल बिटवीन है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए यहाँ पे फिगर में भी बताया गया है वेक्टर ए एंड बी का
एंगल जो है वो क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कोस थीटा, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए और बी कोस, मॉड ऑफ बी कोस थीटा को OM लिख सकते हैं, तो यहाँ से OM लिखे हैं, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट में आप वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को पालन करता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबे कम्यूटेटिव लॉ, यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ए इंटू मॉड ऑफ ए कोस थीटा। तो कोस थीटा की जगह पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पे अगर वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर ए एंड वेक्टर ए वो सेम ही होगा, सेम ही लाइन होगा। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का बीच का जो एंगल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोस थीटा का मान 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 कोस 0 का मान क्या होता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ से 1 वेक्टर ए का मान क्या हो जाएगा, मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए थर्ड कंडीशन, necessary and sufficient condition that dot product of two non-zero vector is 0 that they are perpendicular to each other। तो वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। देखिए वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इक्वल टू वेक्टर के डॉट वेक्टर के इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये आपको 12th में भी पढ़ने को मिला था, आप लोग पढ़े होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी पालन करता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, तो कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर ए को कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं A1 वेक्टर आई प्लस A2 वेक्टर जे प्लस A3 वेक्टर के, और फिर यहाँ पे बी को लिखेंगे कंपोनेंट फॉर्म में, तो B1 वेक्टर आई प्लस B2 वेक्टर जे प्लस B3 वेक्टर के। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा A1 वेक्टर आई प्लस A2 वेक्टर जे प्लस A3 वेक्टर के इंटू B1 वेक्टर आई प्लस B2 वेक्टर जे प्लस B3 वेक्टर के, ठीक है। तो यहाँ से आई वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इक्वल टू 1 हो जाएगा, और वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इक्वल टू 1, और वेक्टर के डॉट इंटू वेक्टर के डॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा, और बाकी जो वेक्टर आई डॉट जे और वेक्टर जे डॉट के ये सभी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो आई वाला टर्म होगा आई डॉट आई और जे डॉट जे उसको लिख देंगे और बाकी को 0 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 आ गया, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कोस थीटा, इसलिए कोस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज बाई मॉड ए इंटू मॉड बी, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो ये आपको डॉट प्रोडक्ट ये सभी आपको क्लास 12 में भी पढ़ना था, और इसको आपको रिवीजन करवा दिए। इसके आगे आपको फिर अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तथा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें कि उनको भी क्लास का बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।